क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रॉब्लम है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन से मुतल्लिक। तो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। सबसे पहले हम कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं इस एक्स का। तो एक्स की रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट साइड से अप्लाई कर लेते हैं डी वाई डी एक्स, राइट साइड से भी डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x। तो हम जानते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होता है, साइन हाइपरबोलिक 2x। अब हम 2x का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, 2x का दोबारा से, तो ये आएगा साइन हाइपरबोलिक 2x। हम जानते हैं कि 2x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बाहर आएगा और x की रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया है। ये 2 को मतलब शुरू में ज़रब कर लेते हैं, 2 टाइम साइन हाइपरबोलिक 2x। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3x। हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक x किसके बराबर होता है, साइन हाइपरबोलिक x बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक x, और x का हमें दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो चलें डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड से अप्लाई करते हैं डी वाई डी एक्स, राइट साइड से भी डी ओवर डी एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक 3x। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस हाइपरबोलिक 3x। अब 3x का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे, तो देखें कॉस हाइपरबोलिक 3x, 3 कोफिशिएंट ऑफ x है, 3 बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो 3 को 1 टाइम ज़रब करेंगे तो 3, तो 3 टाइम आंसर हमारे पास आ जाता है, फंक्शन को आंसर आ जाता है 3 टाइम cos हाइपरबोलिक 3x। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x। हम जानते हैं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x बराबर होता है 1 ओवर 1 मनफी x स्क्वायर। अभी हमें यहाँ पे x हाइपरबोलिक टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स के अलावा ये जो x मौजूद है इसका भी दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। तो चलो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड से अप्लाई कर लेते हैं डी वाई और डी एक्स, राइट साइड से भी डी ओवर डी एक्स इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू साइन ऑफ x। तो यहाँ पे देखें कि हमें जानते हैं कि टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 ओवर 1 मनफी एक्स स्क्वायर। x इसके अंदर ये सारा साइन ऑफ x है, तो साइन स्क्वायर ऑफ x। अब हम विदाउट टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स डेरिवेटिव लेते हैं, तो विदाउट टेंजेंट हाइपरबोलिक किसके बराबर है, साइन ऑफ x के बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स बन जाता है 1 ओवर, हम जानते हैं कि 1 मनफी साइन स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बराबर होता है कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स के बराबर होता है। इसी तरीके से हम जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ एक्स के। तो ये कॉस इस स्क्वायर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस एक्स, और कॉस एक्स रेसिप्रोकल होता है सीकेंट ऑफ एक्स का। कॉस रेसिप्रोकल फंक्शन होता है सीकेंट ऑफ एक्स, यानी कॉस को जैसे ही नोमिनेटर के अंदर लेके जाएंगे तो ये सीकेंट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इनटू x रेज टू पावर 3। हम जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस x का भी हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं x की रिस्पेक्ट में, तो वो आएगा dx ओवर dx। चलिए फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड से अप्लाई कर लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स, राइट साइड से भी डी ओवर डी एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इंटू एक्स रेज टू पावर 3। तो चलें यहाँ पे देखें कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x इसमें ये वाली टर्म है,
यानी कि x की 3 का हमें स्क्वायर लेना है। अब हम विदाउट भी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 3, तो dy और dx किसके बराबर आ जाएगा, dy ओवर dx बन जाएगा ये 1 ओवर 1 प्लस ये 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो x की पावर आ जाएगी 6 और कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम पावर फार्मूला लगाएंगे, पावर शुरू में और पावर में से एक कर देंगे कम, तो दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा 3x रेज टू पावर 6 3x रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x रेज टू पावर 6। Now the next part is y is equal to ln into tangent hyperbolic x। तो हम जानते हैं कि log of x ln of x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, डेरिवेटिव ऑफ ln x ये बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई x। इसी तरीके से हम जानते हैं कि टेंजेंट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x। तो ये दो फार्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलें फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव लेते हैं dy ओवर dx, राइट साइड से डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर dx और इनटू आ जाएगा ln इनटू टेंजेंट हाइपरबोलिक x। तो सबसे पहले ये सारा का सारा इसका एंगल है, तो पहले हम लॉग का डेरिवेटिव लेंगे फिर उसके एंगल का लेंगे। तो लॉग का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर टेंजेंट हाइपरबोलिक x। अब हम विदाउट ln डेरिवेटिव लेते हैं यानी टेंजेंट हाइपरबोलिक x, तो तब हमारे पास dy और dx किसके बराबर आ जाएगा, dy ओवर dx बन जाएगा। देखिए हम टेंजेंट हाइपरबोलिक x को लिखा जा सकता है जिससे हम टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है, आम फार्मूला होता है कि साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा। इसी तरीके से हम टेंजेंट हाइपरबोलिक x को भी लिख सकते हैं कि साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक x लिख सकते हैं। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं कि ये जो कॉस हाइपरबोलिक x है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा नोमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कॉस ऑफ हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ हाइपरबोलिक x। हम जानते हैं कि ये जो सेकेंड रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कॉस का, मतलब इसका बटा अगर 1 कंसीडर कर लें तो मतलब सेकेंड को अगर मैं डिनोमिनेटर के अंदर शिफ्ट कर दूं तो जैसे ये डिनोमिनेटर के अंदर जाएगा तो ये कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ x। तो यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक x इस स्क्वायर से हो जाएगा कैंसल आउट, तो बाकी मेरे पास क्या रह जाता है 1 डिवाइडेड बाई साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x। अगर मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि मैंने 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये बन गया साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फार्मूला पढ़ रखा है कि 2 साइन ऑफ x कॉस ऑफ x ये बराबर होता है साइन 2 ऑफ x। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता है वैसे हम हाइपरबोलिक के अंदर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास dy ओवर dx किसके बराबर आ जाता है, ये 2 तो बाहर रह जाएगा और यहाँ पर मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 हाइपरबोलिक x। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई 2। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड से अप्लाई करेंगे dy ओवर dx, राइट साइड से भी d ओवर dx इनटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इनटू x बाई 2। तो हम जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x बराबर होता है 1 ऑफ 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का भी हम दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। चलें यहाँ पर अब फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला अप्लाई करते हैं dy ओवर dx बन जाएगा, तो यहाँ पर फार्मूला क्या आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स इसमें मतलब ये वाली टर्म है,
तो ये x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। अब हम विदाउट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डेरिवेटिव लेते हैं, तो विदाउट यानी कि ये जो हमारे पास x/2 है, इस फंक्शन का अगेन हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो dy/dx बन जाता है 1 ओवर, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 प्लस आ गया x का स्क्वायर और ये कंप्लीट के ऊपर अनरूट भी है, मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये जो 2 है इसको बाहर निकाल लें और x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर लें तो dy/dx क्या आ जाता है कि ये 1 बटा स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4 और डिवाइडेड बाई इस 4 का जजर ख़त्म करेंगे तो बटा आ जाएगा 2 और ये आ गया मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है ये नोमिनेटर से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2। ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया dy/dx बराबर आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4।